मैं हूं प्रिया सीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। मंगलवार को जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला नगर में पहुंचे। इस दौरान जहां देवीलाल सदन में उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया, वहीं पार्टी द्वारा 13 अप्रैल तक चलाए जाने वाले सदस्यता अभियान की शुरुआत भी की। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद हरियाणा की गठबंधन सरकार के नेताओं में भी खटास लगातार बढ़ती जा रही है। कभी राव इंद्रजीत तो कभी बीरेंद्र सिंह कड़वे बोल रहे हैं। कई नेता आप में शामिल होने लगे हैं। वहीं हिसार से सांसद विजेंद्र सिंह ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के कामों पर ही सवाल उठा दिए। भिवानी में पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत करने पहुंचे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने मीडिया से रूबरू होते हुए इन सभी मुद्दों पर अपनी राय रखी। सबसे पहले अजय चौटाला ने सांसद विजेंद्र से श्वेत पत्र के साथ रिपोर्ट जारी करने की मांग कर डाली। अजय ने कहा कि विजेंद्र सिंह खुद बताए कि वो लोगों के बीच कितना जाते हैं और कितने लोगों का काम करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बीरेंद्र सिंह व राव इंद्रजीत के कड़वे बोलों को भाजपा में बगावत से इनकार तो किया, पर साथ ही संकेत दिए कि धरातल पर कुछ नेता इधर उधर होते रहते हैं। वहीं उनके द्वारा किसान आंदोलन को बीमारी कहे जाने से किसानों की नाराजगी पर कहा कि ये तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग कांग्रेस सरकार से परेशान थे और बदलाव चाहते थे। आज तो शुभ शुरुआत की गई है। हम गांव-गांव जा करके स्वयं मेरी प्रभारी के तौर पे इस जिले की जिम्मेवारी है। गांव-गांव में जा करके मेंबरशिप अभियान चलाएंगे। शहर के वार्ड स्तर पे जा करके पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा निष्ठावान सिपाहियों को जोड़ने का काम करें। अनेक प्रदेश के अलग अलग इश्यूज़ हैं। पंजाब के लोग बड़े लंबे समय से परेशान थे कांग्रेस की गवर्नमेंट से। वहाँ लोग बदलाव चाहते थे, बदलाव किया। अब वो तो अब नाच ना जाने वाली बात है। अब वो बात मेरे पे डाल रहे हैं। उनके हालात क्या हुए वो उसका स्वयं उसका आंकलन कर लें। वो लोगों के बीच में कितना जाते हैं, कितना लोगों के बीच में वो काम करते हैं। एज ए सांसद उन्होंने हिसार पार्लियामेंट्री क्षेत्र में कहाँ क्या दिया है, वो अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर दें, लोगों को पता लग जाएगा। आज गांव रेवाड़ी खेड़ा में तीसरे T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज किया गया। अमित मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट की शुरुआत जजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर की। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ टूर्नामेंट का अच्छा आगाज किया। भिवानी जिले के गाँव रेवाड़ी खेड़ा में आज क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में अजय सिंह चौटाला ने कहा कि वे भी कभी खिलाड़ी थे और उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और जीत भी हासिल की। उन्होंने कहा कि शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था, नहीं तो वे खिलाड़ी ही बनते। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे सदस्यता अभियान पर निकले हैं और इस अभियान में बहुत से लोग जुड़ रहे हैं, जिससे उनमें काफी उत्साह है। चौटाला ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत पर भी बोला और कहा कि प्रजातंत्र है और सभी को मेहनत करने का अधिकार है। खिलाड़ियों क्या कहना चाहेंगे? अमित वशिष्ठ फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस क्रिकेट टूर्नामेंट में सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं पेश करता हूं, मुबारकबाद और बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि खिलाड़ी उस होनहार नौजवान के दिखाए हुए रास्ते पर चल कर के खेल को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने का काम करेंगे। आज वो प्रतिभावान उभरता हुआ खिलाड़ी जिसने रणजी खेली, इंडिया की अंडर 19 टीम में भी रहे होते तो आज इंडिया की टीम के लिए खेलते होते, पर परमात्मा को कुछ और मंजूर था। सर, जजपा ने अपना सदस्यता अभियान चलाया है, कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों का? बहुत बढ़िया। हमने जो 5000 का टारगेट फिक्स कर रखा है, कई जगह तो आप ये मान के चलो कि 2 ही दिन में वो पूरा कर दिया गया। यहाँ हमारे साथ भी आम आदमी पार्टी ने मिलकर के चुनाव लड़ा था, कहीं वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे। दिव्यांग विद्यार्थियों के बेहतर स्वास्थ्य के उद्देश्य से शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिव्यांग जांच शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। स्कूली स्तर पर आयोजित इस 4 दिवसीय शिविर में आज दूसरे दिन करीबन 80 दिव्यांग विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जांच की गई। दिव्यांग विद्यार्थियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने एवं उनके बेहतर स्वास्थ्य के उद्देश्य से शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्कूली स्तर पर 4 दिवसीय दिव्यांग जांच शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में सरकारी स्कूलों के दिव्यांग विद्यार्थियों
के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें कृत्रिम अंग, सहायता उपकरण व सैंपलिंग कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को शिविर के दूसरे दिन ब्लॉक बहल, सिवानी व तोशाम के सरकारी स्कूलों के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए जांच शिविर आयोजित किया, जिसमें 69 छात्र छात्राओं ने शिविर का लाभ उठाया। दूसरे दिन के शिविर की अध्यक्षता जिला परियोजना संयोजक संतोष नागर ने की तथा एपीसी सुनीता यादव की देखरेख में जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर शारीरिक शिक्षक विनोद पिंकू ने बताया कि मंगलवार को दूसरे दिन शिविर में 79 दिव्यांग विद्यार्थियों की जांच की गई। उन्होंने बताया कि 16 मार्च को भिवानी ब्लॉक तथा 17 मार्च को समापन अवसर पर आस्था, आदर्श व प्रयास स्कूल के दिव्यांग विद्यार्थियों का चेकअप किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन शिविरों में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए कृत्रिम अंग व सहायता उपकरण के लिए सैंपलिंग कार्य भी किया जा रहा है, ताकि भविष्य में जिन बच्चों को कृत्रिम अंग की जरूरत है उन्हें यह उपलब्ध करवाया जा सके। सिविल हॉस्पिटल के अंदर दिव्यांग जो बच्चे हैं, स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं, उनके लिए एलमेक कंपनी के साथ टाई अप होके मेडिकल असेसमेंट कैंप लगाया जा रहा है, और जो कि हमारा आज से शुरू है और 17 तारीख तक चलेगा, जिसमें जो है हमारे अलग अलग ब्लॉक्स के शेड्यूल के अलग अलग ब्लॉक से बच्चे आएंगे, और जो बच्चे बाहर से आए हैं उनको आने जाने का किराया दिया जाएगा, एस्कॉर्ट करके उनको लाया जाएगा, और उनके ओपीडी होगी, उनकी आज उनका मेडिकल चेकअप होगा, और जहां उनको रिक्वायरमेंट है वहां उनको जो है ओपीडी के अंदर उनको चेक किया जाएगा। फिर उसकी अगर छोटी मोटी कोई सर्जरी है तो वो की जाएगी। इसके अलावा उनको कुछ एम्प्लॉइज़ भी दिए जाएंगे जो उनको सहायक रहें, जैसे जो बच्चे होम बेस्ड हैं, घर पे ही बेड रिडन हैं, उनके लिए भी जो एम्प्लॉइज़ हैं वो दिए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ये बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छी मतलब पहल है सरकार की, जिसमें हमारे जो स्पेशल टीचर्स हैं, हमारी जो एपीसी हैं सुनीता यादव मैडम, उनके पूरी टीम जो है इस काम में लगी हुई है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो पहली क्लास से लेकर +2 तक पढ़ते हैं, उनका 4 दिवसीय मूल्यांकन शिविर लगाया गया है। इस मूल्यांकन शिविर में बच्चों का पूरा हेल्थ चेकअप होगा। एक डॉक्टरों का एक पैनल बना हुआ है, उस पैनल के साथ मिलकर शिक्षा विभाग की जो टीम है वो मिलकर काम कर रही है, और हमारी यहाँ ड्यूटी लगी है डिसिप्लिन के अंदर, और जो किसी को दिक्कत ना आए इसलिए। तो डॉक्टर हरियाणा सरकार ने जो स्कीम चला रखी है बहुत अच्छी है, बच्चों को तंग नहीं होना पड़े, अभिभावकों को तंग नहीं होना पड़े। कई बार बच्चे दूर होने के कारण या किसी और परेशानी के कारण डॉक्टर के पास नहीं आ सकते थे, और जो हमारे डीपीसी मैडम संतोष नागर जी और उनके उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने मिलकर ये प्रोग्राम किया है, और बच्चों को रेलवे पास मिलेंगे, बस पास मिलेंगे, और अलग जो सरकार की जो अलग अलग सुविधाएं हैं, वजीफा वगैरह है, उसमें ये बड़ा काम आएगा। क्या इस काम के लिए आज यहाँ पे मेरा चेकअप है हैंडीकैप सर्टिफिकेट के लिए, और यहाँ आने जाने की सारी सुविधा बस द्वारा की गई थी, जिसका किराया सरकार ने दिया है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी सुविधा है। प्रत्येक हैंडीकैप जो भी है उसे अपना सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए, और इसके लिए सारी सुविधाएं सरकार आपको देगी। 18 साल के बाद जो भी आपका खर्चा है वो आपको सरकार द्वारा दिया जाएगा। इसलिए फाल्गुन आते ही श्याम बाबा के भक्तों पर भक्ति का अलग ही रंग देखने को मिलता है। अपनी इसी श्रद्धा और आस्था के चलते शहर के विभिन्न मंदिरों में श्याम भक्तों द्वारा महोत्सव मनाए जा रहे हैं, और श्याम बाबा का कीर्तन कर, नाच गाकर उन्हें खुश किया जा रहा है। साथ ही होली का पर्व भी मनाया जा रहा है। बीटीएम रोड स्थित चिरंजीवी कॉलोनी में श्री श्याम मंदिर में श्याम बाबा के जोरदार कीर्तन का आयोजन श्री श्याम मिलन मंडल द्वारा किया गया। होली के उपलक्ष्य में करवाए गए इस कीर्तन में बाहर से आए हुए कलाकारों ने खूब रंग जमाया। इसमें दूर दूर से आए कलाकारों ने बाबा का बहुत सुंदर गुणगान किया, वे भजनों की जोरदार धूम पर जोरदार नृत्य भी किया और पूरे पंडाल को भक्ति रस में डुबो दिया। वहीं भक्तों ने बाबा का गुणगान सुने और आशीर्वाद प्राप्त किया। वे भजनों का गुणगान किया और नाच गाकर मीठे मीठे भजनों की धुन पर बाबा को खूब सजाया। दूर दराज से भी अनेकों संख्या में श्रद्धालु आए हुए थे। कार्यक्रम समापन पर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया। वहीं पुजारी घनश्याम दास ने बताया कि प्रतिवर्ष 3 से 4 होली के उत्सव पर बाबा के भक्त बाबा की गुणगान करते हैं और अपना अपना योगदान इस कार्यक्रम में देते हैं। जय श्री श्याम। ये मंदिर चिरंजीव कॉलोनी में श्याम मंदिर है, जिसके अंदर कल आज श्याम बाबा का कीर्तन किया गया, जिसमें बाहर से आए हुए कलाकारों ने अपनी समा बनाई और अच्छे प्रदर्शन का उन्होंने गुणगान किया, और भक्तों ने गुलाल और गुलाब के साथ यहाँ होली खेली और बाबा को रिझाया, और सबने बाबा की जय जयकार कहे। जयकार। ये श्याम बाबा मंदिर चिरंजीवी कॉलोनी में है, और ये काफ़ी समय से यहाँ पे हर साल जो है बाबा के भजन और कीर्तन के गुणगान किया जाता है। इसमें जो है बाहर से कलाकार बुलाए जाते हैं
और वो अपना बाबा के भजन गा के हम सब लोगों को, मंदिर वासियों को, क्षेत्रवासियों को, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। भजन संध्या चली, रात भर जो है भजन संध्या में जो है प्रोग्राम हुए, अच्छे भजन गाए, अच्छी प्रस्तुति हुई और सभी भक्तों ने इसका लाभ। श्री श्याम, ये मंदिर चिरंजीव कॉलोनी बीटीएम चौक पर स्थापित है और मैं काफ़ी टाइम से कम 3 या 4 साल से मैं बाबा का गुणगान सुनने के लिए यहाँ पे आ रहा हूँ और जब भी आता हूँ बहुत भी आनंद आता है और बहुत ही खुशी होती है। और जो यहाँ पे आकर भक्तों को मिला है वो कहीं नहीं मिलता। जितना बाबा यहाँ पे सुनते हैं वो मुझे नहीं लगता कि कहीं और होगा। द कश्मीर फाइल्स, आजकल ये नाम अनसुना नहीं है। ये फिल्म रिलीज होने के बाद से ही अच्छा प्रदर्शन करती जा रही है। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार की कहानी पर बनी इस फिल्म को देखने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्य भी जय श्री राम के नारों के साथ पहुंचे। फिल्म द कश्मीर फाइल्स पूरे देश में छाई हुई है। फिल्म रिलीज होने के बाद से ही रोजाना उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में फिल्म ने पिछले दिनों भी अपने बॉक्स कलेक्शन में एक नया मुकाम हासिल किया है। वहीं कुछ लोग इस फिल्म को इतना पसंद कर रहे हैं कि उनका कहना है कि अगर किसी के पास इस फिल्म को देखने के पैसे नहीं हैं तो वे इस फिल्म को देखने के लिए पैसे दे सकते हैं। संभवतः बॉलीवुड की यह पहली फिल्म है जिसके बिजनेस में 3 दिन में 325% का उछाल देखने को मिला है। 11 मार्च को रिलीज हुई फिल्म के पहले दिन का कलेक्शन 3.5 करोड़ के आसपास था, जो दूसरे दिन 8.5 करोड़ और तीसरे दिन 15.10 करोड़ पर पहुंच गया। पहले दिन फिल्म को पूरे देश में महज 600 स्क्रीन ही मिली थी, लेकिन रविवार तक फिल्म के लिए दर्शकों के जुनून को देखते हुए स्क्रीन संख्या 600 से बढ़ाकर 2000 कर दी गई। हर शहर में फिल्म के शो भी दुगने से ज्यादा किए गए। लगभग 12 करोड़ की लागत में बिना किसी बड़े स्टार के द कश्मीर फाइल ने 27 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। फिल्म की कमाई और स्क्रीन की संख्या में हुई बढ़ोतरी इस फिल्म की सफलता को बताने के लिए काफी है। फिल्म की बात करें तो विवेक अग्निहोत्री द्वारा डायरेक्ट इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी जैसे कई बड़े बड़े कलाकार नजर आए हैं। इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार की कहानी को दर्शाया गया है। इसके अलावा विवेक अग्निहोत्री और सौरभ पांडे द्वारा सहलिखित इस फिल्म में आर्टिकल 370 से लेकर कश्मीर के इतिहास पर भी बात की गई। इसी कड़ी में सोमवार को द विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने भी इस फिल्म को देखा और आनंद लिया। उन्होंने बताया कि हमारे करीब 50 सदस्य इस फिल्म को देखकर आए हैं। आज ये जो पिक्चर बनी है दी कश्मीर फाइल्स, इसको देखने के लिए सभी कार्यकर्ता आए थे और पिक्चर को देखा। तो सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहेंगे उन निर्माता निर्देशक अग्निहोत्री और अभिषेक अग्रवाल को, जिन्होंने इतनी अच्छी पिक्चर बनाई कि अब से पहले हम लोग भी 50 की उम्र को पा चुके हैं। हम भी अनभिज्ञ थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ होगा, उनको वहाँ से भेजा गया होगा या वो अपनी मर्जी से निकले होंगे। लेकिन आज इस पिक्चर को देख के वास्तव में पता चलता है कि उनके साथ बड़ा ही अन्याय हुआ था, बड़ा ही गंभीर जघन्य कांड हुआ था, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ था, बलात्कार हुआ था और ज़बरदस्ती रातों रात उनको ये कह के निकाला गया था कि सुबह तक आप यहाँ से निकल जाएं, नहीं तो इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। पहली बार किसी निर्माता ने इतनी बड़ी सच्चाई इस देश के अंदर दिखाने की कोशिश की है, तो हम सब का भी ये फर्ज बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके थिएटर में आके और इस मूवी को देखें। ये कोई मनोरंजन की मूवी नहीं है, ये मूवी हम हिंदुओं की जो हम सोए पड़े हैं ना, वो आंखें खोलने की मूवी है कि इससे हर एक हिंदू जागृत हो जाए। जाग उठा है हिंदू, हृदय में विश्व विजय विश्वास, करवट बदल रहा है देखो भारत का इतिहास। जब ये मूवी 11 मार्च को रिलीज हुई थी तो इसी सिनेमा घर ने इस मूवी को लगाने से मना कर दिया था, ने लगाई नहीं थी। तो हमारे कार्यकर्ता आके और बोला कि ये आपने मूवी क्यों लगाई, तो बोला कि ये चलेगी नहीं, इसकी कोई टिकट भी नहीं लेगा। और आज आप जैसे और समस्त हिंदू समाज जो ये जाग उठा है, उसका परिणाम ये है कि अब इसकी टिकट मिलनी भी मुश्किल हो रही। करीबन 1.5 साल से बंद पड़ी सीवरेज लाइन के कारण परेशान अशोका कॉलोनी वासियों का रोष बाहर आया और उन्होंने जमकर संबंधित विभागीय अधिकारियों को कोसा। क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन पर भी उनकी समस्याओं की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। गौरतलब है कि मंगलवार को अशोका कॉलोनी के लोगों द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि 1.5 साल से सीवर लाइन बंद पड़ी है, जिसकी तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, जिससे यहां पर बुरा हाल हो रहा है। लोगों ने यह भी कहा कि मच्छर भी फैल रहे हैं, जिससे बीमारियों के होने का डर बना हुआ है। गली के अंदर 2 से 3 मकान ऐसे हैं जिन्होंने अपना मकान तक छोड़ दिया है। वहीं उनका कहना था कि वे कई बार प्रशासन को इस समस्या से अवगत करवा चुके हैं, लेकिन आज तक उन्हें आश्वासन के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं हुआ। एसडीओ द्वारा भी यहाँ का दौरा कर
आश्वासन दिया था कि जल्द ही आपकी पाइपलाइन बदल दी जाएंगी, लेकिन वह बदली नहीं गई। उनका कहना है कि एमसी ने इसके लिए कोई साइन नहीं कर रखे थे, इसलिए यह पाइपलाइन नहीं बदली गई। साथ ही कॉलोनी वासियों का कहना है कि पहले तो गंदा पानी ट्रेन की पटरियों के पास चला जाता था तथा अब रेलवे ने भी वहां पर दीवार खड़ी कर दी है, जिससे पानी अब घरों के आगे ही खड़ा रहता है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही इसका समाधान नहीं हुआ तो हम लोगों को मजबूरन कोई और कदम उठाना पड़ेगा, इसलिए प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसको ठीक किया जाए। लक्ष्मी नाम है जी। हमारे को बड़ी परेशानी है जी। हमने लिख कर भी दे दिया, यहाँ पानी सीवर का पानी भरा रहता है, बच्चे बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत परेशानी है हमारे को, बूढ़े आदमी दुखी हो। हाँ सर, मेरा नाम नीरज है। सर मेरा नाम नीरज है, वार्ड नंबर 22 एमसी वाली गली पड़ती है ये, और 1-1.5 साल से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। पहले क्या था कि ये दीवार नहीं थी तो पानी इसके रेलवे लाइन की तरफ निकल जाया करता था, पर अब उन्होंने दीवार भी लगा दिया और उसके बाद बहुत ज़्यादा परेशानी है। और मैं एसडीओ साहब को भी काफ़ी बार सूचित कर चुका हूँ। और ये देखिए सर, ये मैंने पिछले साल 2021 में कोरोना टाइम में भी बहुत ज़्यादा वो किया था, इनके पास वीडियो वगैरह डाली है। एसडीओ साहब खुद मौके पे आए थे और मुआयना करके गए थे, और उन्होंने कहा था कि आपकी लाइन चेंज करवा दी जाएगी, ये जो आगे आधा टुकड़ा था ये चेंज हो जाएगा आपका, बट उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब जब सारी लाइनें चेंज हो रही है, और मेरी आज जेई साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि आपके एमसी ने शायद आपको हमारे इस लाइन के बारे में कोई सूचित नहीं किया है। उसके बाद वो कह रहे कि आप अगर एमसी साहब ने मेरे पास भेज रखा होगा तो लाइन चेंज हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। और ये काफ़ी दिन से जो है गली और खड़े होना ही दुर्बल हो रहा है, बच्चे क्या निकलेंगे, हम भी नहीं निकल सकते, इतना पानी इकट्ठा हो रहा है, मच्छर बीमारी सब यहाँ उल्टियाँ लगी हुई है लोगों को, और बार बार कहने के बाद भी एमसी को ध्यान ही नहीं देता इसकी तरफ, जबकि वो कहते हैं जेई भी कहता है जी हमारे पास को लिखित दे ही नहीं रहा तो हम क्या करेंगे। तो हमारी जो है ना प्रशासन भी सुनाई नहीं कर रहा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी हमारी सुनाई। होली का पर्व आते ही शहर में रंग बिखरने लगे हैं। होली से पहले ही नगर में विभिन्न स्थानों पर होली मिलन समारोह भी आयोजित होने लगे हैं। इसी कड़ी में जेसीआई ब्लॉसम्स और अपना पंख द्वारा भी नाचते गाते हुए गुलाल लगाकर होली मिलन समारोह मनाया गया। जेसीआई भिवानी ब्लूसम व अपना पंख द्वारा स्थानीय हासी गेट स्थित चित्रकूट गेस्ट हाउस में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उनके द्वारा तिलक होली खेलकर होली पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं लोगों ने भी होली पर्व का अच्छा खासा उत्साह दिखाई दिया। साथ ही यहां पर उपस्थित लोगों ने बताया कि होली मिलन समारोह में आकर उन्हें काफी आनंद की अनुभूति हुई तथा उनके द्वारा रंगों से होली खेली गई। जैसी ऋतु गुप्ता और मैं जेसीआई भिवानी ब्लॉसम से हूँ, और आज जेसीआई भिवानी ब्लॉसम और अपना पंख मिलके होली का ये महोत्सव हमने रखा है, और इसमें हमने हमारी सारी सखियाँ इकट्ठी हुई हैं, और हम बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ हमारा ये आज का प्रोग्राम कर रहे हैं। आज हमने हमारी किशन कन्हैया भी हमारे साथ हैं, और बहुत ही मज़ेदार हमारा ये आज का कार्यक्रम है। धन्यवाद। आज हम राधा कृष्ण की थीम पे होली मिलन समारोह बना रहे हैं, और जिसमें कि हम अबीर गुलाल की होली और फूलों के साथ होली खेल रहे हैं। इसमें हमारी सभी सखियां अपना ब्लॉसम से और अपना पंख से सम्मिलित होकर इस उत्सव को और रंगारंग बना रही हैं, और बहुत ही मज़ा आ रहा है अभी तक, और हम उम्मीद करते हैं हम सब और ज़्यादा आनंद करेंगे। सोमवार देर रात गांव सैनीवास और मोतीपुरा के बीच सड़क हादसा घटित हुआ। अज्ञात ट्रक चालक की टक्कर से हुए इस हादसे में सैनीवास निवासी सुभाष की मौत हो गई। हादसा तब घटित हुआ जब सुभाष रात को खेत से अपने घर की तरफ जा रहा था। गौरतलब है कि देर रात गाँव सैनीवास व मोतीपुरा के बीच हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक की पहचान सुभाष पुत्र कूड़ाराम के रूप में हुई, जो कि गांव सैनीवास का रहने वाला था तथा खेती कर अपनी आजीविका चलाता था। कल रात जब सुभाष खेत से घर वापस आ रहा था, तभी रास्ते में अचानक अज्ञात ट्रक चालक द्वारा उसे टक्कर मार दी गई। वहीं मृतक के भतीजे सुनील ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए व मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनील है जी, गाँव सैनीवास है। ये ज़िला भिवानी में पड़ता है, सिवानी तहसील में। ये जुम्पा और सैनीवास के बीच में कल हादसा हो गया था। कल शाम को 8 बजे, लगभग 8:15 बजे के आसपास। तो मेरे चाचा थे सुभाष, उनका पिताजी का नाम है कूड़ाराम तेड़ू। तो उनके कोई ट्रक वाला खेत से आ रहे थे, ट्रक वाले ने चपेट मार दी, वो उस हादसे में उनकी मृत्यु हो गई है। तो मेरी अपील है प्रशासन से कि उनसे जल्द गाड़ी को पकड़ा जाए और परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, मदद की जाए। खेती का जमींदार का काम करते हैं जी।
और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।